Hello Standard 4. Welcome in EVS lecture. This is our 35th lecture and we are discussing our chapter number 12, Changing Times. Look at this. In previous lecture we have completed up to this changing house. Now today I am going to start from here. This is a story about a man who was living in one village in the Pakistan, and then during the separation he came in Delhi and live over there, and how his house time by time changed. This is the story of the changing house. So I'm going to start from here. Then I got married and my wife Suman came to our new house. To cook, Suman used to sit on the floor in the kitchen. We all used to sit on mats in the kitchen and eat together. It was a happy time. फिर क्या हुआ कि टाइम चेंज हुआ, इस लड़के की शादी हो गई और उन्होंने पहले ही अपना घर नया बनाया था, राइट, जो हम आगे पढ़ चुके हैं. तो उसकी वाइफ आई जिसका नाम सुमन था. तो वो बैठकर खाना पकाती थी. देखो यहाँ पर आपको बताया गया है कि वो ऐसे बैठकर खाना पकाती थी और ये लोग सब भी यहाँ मैट पर बैठकर खाना खाते थे. तो उसमें उन सबको बहुत मज़ा आता था. पीपल यूज्ड टू गो आउट टू द फील्ड फॉर देयर टॉयलेट इन दोज डेज. सम ऑफ द हाउसेस हैड अ सेपरेट प्लेस फॉर दिस. वी ऑल्सो मेड अ स्मॉल टॉयलेट विथ अनबैक्ड ब्रिक्स बिहाइंड द हाउस. ये बता रहे हैं कि उस ज़माने में मोस्ट ऑफ लोग हैं वो खेतों में टॉयलेट करने जाते थे, लेकिन कुछ लोगों के घर में टॉयलेट होता था. तो इन लोगों ने भी घर में अपने घर के पीछे जो कच्ची ब्रिक्स होती है उससे एक टॉयलेट बनाया. चेतन दास टेल्स दैट पीपल फ्रॉम द बस्ती यूज्ड टू कम टू क्लीन द टॉयलेट्स एंड टेक अवे द वेस्ट. दे वेर नॉट अलाउड टू एंटर द हाउस. ये उस ज़माने में क्या था कि उसमें कोई गटर की व्यवस्था, ड्रेन की व्यवस्था नहीं थी. तो गांव में जो छोटी जाति के लोग होते हैं जिसको हम हरिजन बोलते हैं, तो उस ज़माने में वो लोग बस्ती में से आते थे. उनकी बस्ती भी अलग होती थी गांव से बाहर. तो वहाँ से ये लोग आते थे और टॉयलेट का जो वेस्ट है वो सब अपने साथ उठा के अपने सर पर उठा कर ले जाते थे निकाल कर. तो वो बहुत ही ज़्यादा एक गंदा काम था, लेकिन फिर भी वो बेचारे करते थे और उनको घर में आने की परमिशन नहीं थी. द पीपल हु यूज द टॉयलेट डिड नॉट क्लीन देम. तो डिस्कस कि यहाँ बताया है कि चेतन दास और वो लोग भी अपने टॉयलेट को साफ़ नहीं करते थे, दूसरे लोग आते थे. तो ये आपको क्या लगता है कि गंदा हम करें और उठाए कोई और? इज़ दिस फेयर? भाई वो आज इंसान छोटा है, गरीब है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम उसके साथ ऐसा व्यवहार करें. तो आजकल तो हम सब अपना घर में टॉयलेट खुद ही साफ करते हैं. तो इट्स अ गुड नाउ. तो आई थिंक दिस इज़ द बैड थिंग. इज़ देयर अ टॉयलेट इन योर हाउस एंड हु क्लीन इट? तो भाई आजकल तो हम सबके घर में टॉयलेट है और मोस्टली हमारे घर की जो मेन वुमेन होती है, मोस्टली मदर, वो ही इसको क्लीन करती है. मोर चेंजेस, अभी उसकी लाइफ में और चेंज आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द हाउस. माई 2 sons and a daughter were born in that house. Time passed. The children completed their studies. 15 years ago, our daughter Simi got married and moved to Palwal. When Raju was to get married, we felt that we should get the house ready for the new bride. अब क्या हुआ, वापस चेंज हुआ है उसकी लाइफ में. उसके जो 2 सन थे, लड़के थे और एक लड़की, वो उसी पुराने घर में पैदा हुए थे. और जब इन बच्चों ने अपनी पढ़ाई पूरी की तो 15 साल पहले उसकी लड़की की शादी हो गई और वो दूसरे गांव पलवाल चली गई. और फिर उसका बड़ा लड़का राजू है, जब उसकी शादी करने का टाइम आया तो उन्होंने सोचा कि चलो हम अभी नई दुल्हन के लिए भी घर को रेडी करते हैं, मतलब कुछ उसमें चेंज करते हैं, कुछ नया बनाते हैं. By then everyone was using baked bricks.
We also use them for the walls and put a lintel for the roof. We used marble chips and cement for a strong and fancy floor. In the toilet, we put pipes to take away the waste. The kitchen was made bigger. Now Raju's wife does not use the clay chulha. She stand while cooking on the gas stove. अभी क्या क्या चेंज हुए तो कि उस ज़माने में स्टार्टिंग में ये लोग कच्ची ब्रिक यूज़ करते थे। अभी सब लोग बेक्ड ब्रिक मतलब भट्टी में पकाई हुई ईंटें का यूज़ करने लगे और वो उससे दीवारें बनाते थे। उसमें वो लेंटल मतलब वो आता है ना वो हवा के लिए वो भी रखते थे। उसके में वो रूफ बनाते थे। उसमें वो जो लेंटल रख के फिर उसके ऊपर रूफ बनाते थे और फ्लोरिंग के लिए वो सीमेंट के साथ मार्बल की चिप्स मतलब मार्बल के छोटे छोटे टुकड़े यूज़ करते थे जिससे कि फ्लोर फैंसी भी दिखती है और मजबूत भी होती है। और टॉयलेट में अब उन्होंने पाइप का फिटिंग कर दिया था ताकि जो वेस्ट है वो बाहर निकल जाए, किसी को उठाना ना पड़े। किचन भी उन्होंने बड़ा बना दिया था और पहले जो ये चंदन दास है उसकी वाइफ बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाती थी, लेकिन अब राजू की वाइफ है वो खड़ी खड़ी खाना पकाती है और वो गैस के स्टोव पर। नाउ सीइंग न्यू थिंग्स। माई यंगर सन मोन्टू moved to Delhi when he got a job there. Now he stays there with his family. Suman and I stay with Montu for some month in a year and with Raju in Sona for the rest of the time. ये क्या बता रहे हैं कि उसका दूसरा छोटा लड़का जिसका नाम मोन्टू है वो दिल्ली चला गया जॉब के लिए और वो यहीं वहीं पर रह रहा है अपनी फैमिली के साथ। और चंदन दास और उसकी वाइफ सुमन है वो कुछ टाइम मोन्टू के साथ उसके घर में रहते हैं साल में और बाकी का समय है वो राजू के साथ उसका जो विलेज का नाम है सोना वहाँ पर रहते हैं। On the way to Delhi from Sona, we go through Gurugram. So many big high-rise buildings have come up there. ये क्या बता रहे हैं कि सोना से दिल्ली जाने के रास्ते में वो गुरुग्राम करके कोई सिटी होगा वहाँ से निकलते हैं तो वहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें उनको देखने को मिलती है। A few years ago, Raju renovated the toilet and the bathroom. He used colored tiles in his bathroom. Imagine spending so much money for a place to have a bath. ये बेचारे को ऐसा अजीब लग रहा है कि कुछ साल पहले उसका जो बड़ा लड़का राजू है उसने अपने टॉयलेट को रिनोवेट किया है मतलब उसमें कुछ चेंजेस किए हैं और बाथरूम और टॉयलेट दोनों में चेंज किए उसने है ना उसमें कलरफुल टाइल्स लगाई है बाथरूम में। तो वो बोल रहा है कि देखो जहाँ पर हमको नहाना है उसके पीछे इतना सारा खर्चा। तो उनको बेचारे को थोड़ा अजीब लगता है कि नहाने की जगह के पीछे इतना सारा खर्चा क्यों करना। I am now 70 years old. In all these years, I have seen so many changes, even in my own house. ये बोल रहे हैं चंदन दास कि अभी मैं 70 साल का हो गया हूँ 70 ईयर्स और इन सभी सालों में मैंने बहुत सारे मेरे खुद के घर में चेंज देखे हैं। आई डोंट नो वेयर माई ग्रैंड चिल्ड्रन विल वॉन्ट टू लिव एंड हाउ देयर हाउस विल बी। आई वंडर वॉट द houses are like in Dera Ghazi Khan today and how about all my friends, where will they be। मतलब ये अभी कुछ और भी बताना चाहते हैं अपने बारे में कि ये सोच रहे हैं कि भाई ये 70 साल में मैंने अपने घर में बहुत सारे चेंजेस देखे हैं और मैं नहीं जानता कि मेरे ग्रैंड जो बच्चे हैं ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो कैसे घर में रहेंगे, उसका घर किस तरह का होगा। और अभी डेरा गाजी खान जहाँ पर उसने अपना बचपन बिताया था पाकिस्तान में वहाँ के घर अभी कैसे लगते होंगे, वहाँ उसके फ्रेंड होंगे या मर चुके होंगे ये भी उसको
ऐसे माइंड में आ रहा है कि ये सब क्या हुआ होगा। What material have been used in making your house? आपके घर को बनाने में कौन कौन से मटेरियल यूज़ हुए? तो जनरली वी आर यूजिंग सीमेंट, ब्रिक्स, सैंड, आयरन रोड, ग्लास, वुड एक्सेट्रा, राइट, इन आवर हाउस. Find out the material from which your friend's house is made. Is there any different? Write about it. तो हमारे फ्रेंड के घर में भी मोस्टली वही चीज़ें यूज़ होती है जो हमारे घर में होती है. What kind of houses do you think चेतन दास ग्रैंड चिल्ड्रन विल लिव इन? कि भाई आप क्या सोचते हो कि चेतन दास के जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, पोते पोतियाँ, वो कैसे घर में रहते होंगे? तो अभी उसमें मुझे तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है. मोस्टली वो भी सीमेंट के मकान में ही रहते होंगे. उसमें पैटर्न कुछ चेंज होगा और क्या. नाउ वेयर वुड यू लाइक टू लिव व्हेन यू ग्रो अप? व्हाट काइंड ऑफ हाउस वुड यू लाइक? कि भाई आप जब बड़े हो जाओगे तो आपको कौन से घर में रहना अच्छा लगेगा और वो घर कैसा होगा. तो मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो अपने या तो नेटिव प्लेस में मोस्टली लोगों को रहना अच्छा लगता है, या फिर ऐसी जो कुदरती जगह है जहाँ पर नदी हो, पहाड़ हो, जंगल हो, है ना. सब लोग ऐसी जगह पर अपनी लास्ट लाइफ बिताना चाहते हैं. तो आई एम ऑल्सो थिंकिंग दैट आई वुड लाइक टू लिव इन दिस टाइप ऑफ प्लेस, and I like to live in a pakka house. You had written about the things that your grandparents' house was made of. Has some of those material been used in your house? Name them. कि भाई आपने बताया कि आपके ग्रैंड पेरेंट का घर कौन कौन सी चीज़ों से बना था, आपका घर कौन सी चीज़ों से बना है. तो आप बता सकते हो कि उनके घर में जो चीज़ें यूज़ हुई मटेरियल, उनमें से कोई ऐसा मटेरियल है जो आज भी यूज़ हो रहा है हमारे घर में. तो देखो ब्रिक्स तो हम लोग भी यूज़ करते हैं, बेक्ड ब्रिक्स, है ना. और दूसरी चीज़ है वो है लकड़ा, वुड उस टाइम भी यूज़ होता था, आज भी यूज़ होता है. हमारे ग्रैंड पेरेंट के टाइम में अगर ब्रिक्स यूज़ नहीं होती थी, अगर बहुत ग्रांड है तो वो मड के मकान बनाते तो ब्रिक्स नहीं होगी. तो वुड तो एक ऐसी चीज़ है ही जो उस ज़माने में भी यूज़ होता था और आज भी यूज़ हो रहा है. People are given name according to the work they do. For example, person who work with wood is called carpenter. In your place, what do you call a person who work with wood? तो हम इंग्लिश में तो उसको कारपेंटर ही बोलते हैं, बाकी गुजराती में सुथार बोलते हैं. Now look at the picture and fill in the table. What kind of work is being done by different people here? कि भाई यहाँ पर अलग अलग लोग कौन सा काम कर रहे हैं. तो देर आर वन इलेक्ट्रिशियन ओवर देर, वन प्लम्बर ओवर देर, वन मेसन ओवर देर, अदर आर वर्कर ओवर देर, राइट. एंड टूल्स, तो प्लम्बर के पास तो पाइप होता है, कटर होता है, फिटिंग करने के लिए वो स्क्रू ब्रू फिट करने के लिए होता है. इलेक्ट्रिशियन के पास वायर होते हैं, पकड़ होती है, फिर स्विच बोर्ड, ये सब चीज़ें होती है. मेसन के पास उसको वो ऐसा पोट होता है, फिर उसको वो जिसको चुनाड़ा बोलते हैं हम, उसको मुझे इंग्लिश नहीं पता क्या आप बोलते हैं, तो उससे वो चौड़ाई करता है, मकान में सीमेंट लगाता है. तो ये सब वो लोग यूज़ करते हैं. नाउ what tools are they shown using in the picture? Write them in the given table. तो ये तो टेबल जो मैंने आपको बताया सेम वही फिलअप करना है, तो वो मैं फिलअप करके भेज दूंगी. नाउ डू यू नो पीपल हु डू दिस टाइप ऑफ वर्क? टॉक टू देम एंड फाइंड आउट अबाउट देयर वर्क. डिस्कस इट विथ योर फ्रेंड. कि भाई आप ऐसे किसी लोगों को जानते हो जो ऐसा काम करते हैं, तो आपको उसके साथ बात करनी है उसके वर्क के बारे में, और फिर अपने फ्रेंड के साथ उसको पूछना है, और फिर यहाँ पर अपनी बुक में लिखना है. विथ योर टीचर और समवन फ्रॉम होम, गो टू अ प्लेस वेयर अ बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड. टॉक टू द पीपल वर्किंग देयर एंड फाइंड आउट आंसर टू दीज क्वेश्चन. फिर आपको नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं कि आपको अपने घर के किसी मेंबर या टीचर के साथ
कंस्ट्रक्शन की साइट पर जाना है और उनको कुछ ये क्वेश्चन है वो पूछने हैं और यहाँ पर फिलअप करने हैं। व्हाट इज़ बीइंग बिल्ट देयर, कि भाई वहाँ क्या बन रहा है। तो मोस्टली बिल्डिंग या हाउस ही बनते हैं। हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग देयर, अगर छोटा हाउस है तो 20 पीपल, बिल्डिंग बड़ी है तो 50 पीपल भी लगते हैं। व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर दे डूइंग, तो वो क्या काम कर रहे हैं, तो वही कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिंग हाउस, फिटिंग पाइप, फिटिंग इलेक्ट्रिक वायर एक्सेट्रा। हाउ मेनी मेन एंड वुमेन आर देयर, तो अगर 20 है तो उसमें अप्रोक्सीमेटली वुमेन्स ज़्यादा होती है, मेन कम, या मेन कहीं पर ज़्यादा होते हैं, वुमेन कम। वो तो जितने दिखते हैं वो हमको अप्रोक्सीमेटली लिखने हैं, मैंने भी वही लिख दिया है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम, गुड बाय एवरीवन।